जब तक असमर्थता नहीं आती, गहरी निराशा नहीं संसार से आती,
जिंदगी में कभी कभी कुछ ठोकरें नहीं है, तब तक ये जीव भगवान के लिए छटपटाता है। इसलिए असमर्थता सभी के जीवन में आती है। कभी कभी जिंदगी के वो क्षण होते हैं जहां मानव की योग्यता काम नहीं देती, उसकी सामर्थ्य काम नहीं देती, उसकी शक्ति और संपत्ति अधिकार भी काम नहीं देती। और जब उस क्षण असमर्थता होती है तो उस असमर्थता की वेदना में जो करुण क्रंदन पूर्वक नाम निकलता है, उसमें मर्माहत पीड़ा होती है और उससे संपूर्ण भीतर की प्रकृति जो है रसरूप हो जाती है। बोलो राधे। जब तक द्रौपदी पांचों पतियों की तरफ देखती रही तब तक असमर्थता नहीं आई। चारों तरफ भरी सभा में देखा, लेकिन जब निराशा के जीवन में क्षण आ गए तो अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य लगा दी, लेकिन इस पर भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं दिखाई दे रही है। परिस्थितियां कहीं बदल न जाए, चारों तरफ से निराशा है और मेरी अल्प शक्ति अल्प सामर्थ्य भी अब उसका भी अंत हो रहा है। उस समय गहरी वेदना में तुम बिन मेरी कौन खबर गोवर्धन व्याकुलता पूर्वक भगवान को पुकारने से दुख की आत्यांतिक निवृत्ति होती है। व्याकुलता से जीवन के आवश्यक संकल्पों की पूर्ति के साधन भी जुट जाते हैं और व्याकुलता पूर्वक भगवान को पुकारने से वासना जल जाती है, यानी निष्कामता जीवन में आती है, निसंकल्पता जीवन में आती है। निष्कामता और निसंकल्पता आने के बाद ही समता के फूल खिला करते हैं। इसलिए व्याकुलता की बहुत बड़ी कीमत चले गए दिल के दागे, चले गए दिल नटवर में नटवर में नैन रत्ना, नटवर में नैन रत्ना सुंदर श्याम सखी, सुंदर श्याम सरे। जब सुनिया कृष्ण मिलन, जब सुनिया कृष्ण मिलन, उठत करे दिल की, उठत करे दिल की। आज द्वारिकानाथ मंगलमय प्रभात हो चुका है।
शहनाइयां बज रही हैं, स्वस्तिवाचन ब्राह्मण कर रहे हैं, लेकिन आज श्याम बलराम की निद्रा नहीं टूटी। हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे, लेकिन आज निद्रा नहीं टूट रही है। क्या किया जाए? रोनी मां ने कहा, ऐसा लग रहा है कि आज ब्रज का कोई स्वप्न देख रहे हैं। बोलो राधे। आज श्याम बलराम का शरीर द्वारिका में है, लेकिन उनकी चेतना रमण रेती में है। उनकी संपूर्ण प्रकृति जो है वो वृंदावन का आस्वादन कर रही है। मां, इनको कैसे होश आएगा? समस्त पटरानियां का एक ही उपाय है, राधे 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 अपराध बन गए हुए जो हमको ब्रजमंडल से बाहर कर दिए हुए। कहते कहते फिर मूर्छित हो गए। श्यामा 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 श्यामा, बोलिए पटरानियों, तुम ऐसा करो कि इनके राष्ट्रीय पोशाक को बदलो, इनको गोप वेश बनाओ। बोलो राधे। भगवान जब गोचारण करने जाते थे गोप वेश धारण कर, हाथ में लकुटिया है, कांधे में कांवरी पड़ी है। देवता ऊपर से वर्षा करते थे। भगवान शंकर गोप वेश का दर्शन करने के लिए आकाश से आते थे। बोलो राधे। इनको गोप वेश धारण करा। गोप वेश धारण कराने के बाद आहा, क्या ब्रज की पगड़ी है और ब्रज का वो अंगरखा तो बाबा पहने। बोलो राधे। और वो घुंची की माला। बोलो राधे राधे। हरी सखियों, हरी पटरानियों, कहीं से काजल ले आओ। यशोदा जब विदा करती थी, मेरे लाला की नजर न लग जाए तो टिटौला दिया करती थी। राई दूध उतार कर गोविंद गोचारण करने जाते थे। वो गोप वेश, गोप वेश का श्रृंगार भैया ने किया है। बोलो राधे राधे राधे।
पटरानियों ने तो उसका कभी दर्शन भी नहीं किया। आज मैया की कृपा से गोप वेश का श्यामा श्यामा प्रेमोन्माद में होश आता है, अरे मेरी काली गौरी कहाँ गई मेरी गाय, ओ दाऊ दादा, फिर मूर्छित हो जाते हैं। श्यामा 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 पटरानियों एक बढ़िया मिट्टी के पात्र में ताजा छाछ ले आओ, रोटी और मक्खन भी रखो। आज एक भक्त सवेरे रोटी मक्खन लेके पहुंचे। हमने कहा आज 11 बजे से 1 बजे के बीच में जो भगवान की सेवा पूजा होती है उसमें भोग लग जाएगा। बोलो राधे रखो। श्यामा श्यामा बोलो श्यामा तंद्रा टूटी है, सामने माखन रोटी देगी और अपने गोप वेश को देख पटरानियों के सबके नेत्र डबडबा उठे और मैया के चरण पकड़े। मैया तेरी कृपा से इस वेश का, इस स्वरूप का आज दर्शन। भगवान बड़े संकोच में पड़ गए। अरे पटरानियों, ये ब्रज का वेश है, ये मैया का अनुग्रह है। तो इस रूप में मां मेरो ब्रज वृंदावन धाम लगे मोही अतिशय प्यारो, मेरो ब्रज लगे अतिशय प्यारो, लगे मोही अतिशय प्यारो रे। वैकुंठ उतना प्रिय नहीं है जितना मुझे वृंदावन प्रिय है। मुझे
वृंदावन की समस्त लीलाएं कभी कभी मां रात्रि में, स्वप्न में, सुषुप्ति में आती रहती हैं। और मेरा ये गोप वेश ये शुद्ध प्रेमियों के लिए है, जिनके भीतर केवल प्रेम की ही अभिलाषा है, मोक्षार्थी और भोगार्थियों के लिए ये स्वरूप नहीं है, केवल प्रेमियों के लिए ही है। तो कथा लंबी हो जाएगी, अब नहीं स्पर्श करूंगा। भगवान का ये गोप वेश, भगवान स्वयं मुग्ध हो जाता है और भगवान आए इससे, अरे प्रेम की जो 3 दशाएं, सख्त भाव में भगवान ग्वाल वालों का जूठन खा रहे, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, लेकिन प्रेम में भगवत्ता राधे राधे है, बोलो राधे राधे। इसलिए तुम्हारा हमारा रोम रोम खिले, सारी इंद्रियों में शीतलता आ जाए। भगवत रस पान करने से संपूर्ण भीतर की प्रकृति रस रूप होती है, भीतर की चेतना खिलती है, तुम स्वाधीन और अमरत्व का बोध प्राप्त कर पाओगे जितना भगवत रस में डूबोगे। तुम्हारे भीतर की कांति जो है, आभा प्रभा खिलती चली जाएगी, जहां शोक का प्रवेश नहीं है, चिंताएं घुस नहीं सकती हैं, माफ करना, जहां मृत्यु के भय का भी प्रवेश नहीं है, उस अमरत्व के का बोध ये भगवत रस प्रदान करता है। इसका पान करो। ये ब्रह्म मुहूर्त में इसका भी समय होता है, ऐसे तो कभी भी पियो, लेकिन सूर्योदय के पहले के समय में जो भगवत रस पान करते हैं थोड़े दिन, उनकी संपूर्ण भीतर की प्रकृति भगवती हो जाती है, जिससे समस्त क्लेशों का अंत हो जाता है। आज इतनी ही सेवा स्वीकार करो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय हो। भगवान की स्मृति में जितना डूबोगे, तुम्हारे मस्तिष्क से व्यर्थ चिंतन अपने आप निकल जाए। आज मानवीय सभ्यता जो है, आज सृष्टि का प्राणी तनाव में जी रहा है, तनाव में ही मर रहा है। उसका कारण क्या है? जो चिंतन नहीं करना चाहिए वो चिंतन करना है। अगर एक बात पढ़ी लिखी बहनें नोट कर लेना, भोग कर्म सापेक्ष है, चिंतन सापेक्ष नहीं है। रात दिन बैंक के अकाउंट का चिंतन करो, फाइलों का चिंतन करो, या कोई भी संसार का चिंतन करो, उससे कोई उपलब्धि नहीं होने वाली है, बल्कि भूख और नींद पर उसका गलत असर होगा। बोलो राधे। जो जड़ है, परिवर्तनशील है, जिसके साथ कान लगा हुआ है, वो चिंतन से नहीं मिला करता है, वो कर्म से मिला करता है। लेकिन चिंतन उसका किया जाता है जो चिन्मय है। आत्मचिंतन महावीर कहते, ब्रह्म चिंतन शंकराचार्य, नारायण चिंतन रामानुजाचार्य, और बालकृष्ण लालू चिंतन श्री कृष्ण शरणम मम वल्लभाचार्य। चैतन्य चिंतन पर बल दे रहे हैं, पर नाम का चिंतन,
चिंतन चिन्मय का किया जाता है। वस्तुओं को सुचिंतन, वस्तुएं चिंतन से नहीं मिला करती, परिस्थितियां चिंतन से नहीं बनेगी। इस भ्रम को निकाल दो ताकि तनाव कम से कम जिंदगी का थोड़ा कम तो हो। जिंदगी बहुत, आज ईमानदारी से नाराज न होना, बहुत कम चेहरों में मुस्कुराहट नजर आती है, सब गम से भरे हुए चेहरे हैं। बोलो राधे। मजदूर और मिल मालिक और चपरासी और राष्ट्रपति जो ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उनका भी वही हाल है जो चपरासी का है। उसका कारण क्या है? जीव जो है ना, भगवत चिंतन में डूबना ही भूल गया है। बोलो राधे राधे। तो भगवान की याद में भी हो, इतना डूबो। स्वामी राम के डूब जाता बहरे सकूं में मैं उस दम, जब तेरी याद में दो आंसू निकलता। तब नहीं बता को रड़ो छो, भगवान के लिए आंसू कहां रखे। वो तो मीरा ने गाया है, मीरा रोई है। हम माया के लिए रोते हैं और माया के लिए नाचते हैं। अगर भगवान के लिए रोने लगे, भगवान के लिए नाचने लगे, तो माया तो तुम्हारी बंगलों में आके सेवा करना शुरू कर देगी। बोलो राधे राधे। आसमान जल सींच प्रेम भक्ति रूपी कल्पलता का सिंचन तुम्हारा आंसू ही करता है। अगर तुम्हारे भीतर परमात्मा की पिपासा है अथवा भक्ति की कहीं लता अंकुरित हो गई है, तो आंसुओं के जल से सींच। एक बात तुम बताओ, ये मानसिक रोग और तनाव ज्यादा जो बड़े हैं, किसी मनोवैज्ञानिक की रिसर्च में बता रहा हूं, ये मानव जाति ने रोना कम कर दिया है। अरे आप रो आपका गम हल्का हो। अगर चैतन में रोते नहीं तो हृदय फट जाता। अब देखो, लाइफ में ऐसी बहुत से गृहस्थों की घटनाएं घटती रहती हैं। अगर वो आंसू बन के निकल गई तो अच्छा नहीं, ब्रेक पर उसका असर गलत होगा। बोलो राधे। रोना कम। हम छोटेपन में उत्तर प्रदेश में पैदा हुए तो बहनें विदा होती थी तो रोती थी। आजकल कोई रोता नहीं है, उठाई पर चल। ऐसी खुशी खुशी से जा रही है सूटकेस लेके, यानी उसको पति के यहाँ जाने में खुशी है। तो मां के सामने दो आंसू नहीं पा रही है। पर डिग्री कोई दो आंसू पहले रोती। मां, तुमने मुझे 18 वर्ष तक पाला है, लेकिन आज मैं तुमसे विदाई ले। शीय विलोक धीरता भागी। सीता तक विदा होने लगे तो जनक ज्ञानी थे, उनका धैर्य का बांध टूट गया। रहे कहावत परम विरागी, रहे रहे
भाव रहे। किशोरी जी को हृदय से लगा करके और उनके आंखों से आंसू गिरे और तुलसी लिखा ज्ञान की मर्यादा टूट गई। आप जानते हो ज्ञानी कोई लड़का मिलेगा, मैं ब्रह्म हूं, तुम ब्रह्म के चाचा हो, नमस्कार, नहीं, हम ब्रह्मास्मि। तो वो अपने को जो है ना, अपने भीतर ब्रह्म भाव को प्रतिष्ठित कर लेता है, फिर लड़ने का काम खत्म। रोना तो ये प्रेमियों की संपत्ति है। और रोना, जिसकी आंखों में अश्क नहीं है, उसके भीतर का अहंकार भी गला नहीं है, वो पांडित्य के शिखर पर पहुंच गया हो। बोलो राधे। श्री कृष्ण के आंसू जो आज बह रहे हैं, उन्हीं का नाम यमुना है। श्री कृष्ण का छलकता हुआ प्रेम यमुना है और श्री कृष्ण का प्रेम स्थिर हो गया है, उन्हीं का नाम गिरिराज जी है। बोलो राधे। ये गर्ग संगीता की कथा है, कल्पना जगत से कोई संबंध नहीं। रोना कहां आंसू आते नहीं, इसलिए भीतर इतना भरा हुआ गम है, वो टेंशन के रूप में आता रहता है। छोटी छोटी उम्र के बच्चों की किडनी खराब हो रही है, छोटे छोटे बच्चों के मोतियाबिंद आ रहे हैं। अरे उम्र अभी जवानी कली खिली नहीं है, हार्ट के पेशेंट अभी हो गए। तब जिंदगी क्यों इतना माता पिता का टेंशन भरा हुआ है, तो टेंशन में पैदा होने वाले बच्चे भी टेंशनें लेके आते हैं गर्भ से। बोलो राधे। कहां से कलयुग में मनुष्य की आयु दिन पर दिन औसतन कम होती चली जा रही है। साइंटिस्ट जो निर्णय देते हो वो जाने उनका काम है। देखा क्या, सुख सारिका जान की जाए। अरे अरे उन पक्षियों की दशा देखो, वो मुझे नंदनी का वियोग सहन नहीं करता। सुख सारिका जान की जाए, भक्ति जनक राखी पढ़ाए, कनक राखी पढ़ाए, कनक सोने के कुंजड़े में सुख और सारिका उनको पढ़ाया। क्या पढ़ा? सवेरे उठ के बच्चों को कुछ कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कुछ नाम का, पालने में झुलाओ लोरियां दो, नाम का गान कर। अरे कुछ तो संस्कार डालो। तुम सत्पुरुषों की जन्मदात्री हो, इनके स्वभाव में कुछ दोष होगा, उससे इतनी बड़ी हानि नहीं होगी जितनी हानि तुमसे हो सकती है। बोलो राधे राधे। क्योंकि तुमको तुम्हारे गर्भ में ही महापुरुष आते हैं, इसलिए देखो क्या बढ़िया है। व्याकुल कहाँ बैठे, वो व्याकुल होकर के जगत जननी के लिए क्या व्याकुल हो। ये दशा देखकर जनक जी का धैर्य टूट गया, रोने लगे। देखो मीठी बात बताएं, शास्त्र सम्मत ज्ञानी मोक्ष चाहता है, निर्वाण पद चाहता है, भोगी भोग चाहता है भगवान से, योगी समाधि चाहता है, भक्त कुछ नहीं चाहता। मुझे
नरक में रहना पड़े, मैं नरक में रहूंगा, लेकिन एक तुम्हारी याद जिंदगी में बनी रहे। बोलो रात उजाले अपनी यादों के, तू मेरे साथ रहने, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अरे क्या कि मेरे बिसारी ओ भजना बिहारी तारी राधा के मेरे बातलियों जो बेकली मुखीनों भूल की होए तो हूँ आंसू देखो, बेगली मुखी मुरली धारी हरि राधा के। भाषा की भूल पर क्षमा कर देना, तुम्हारे काव्य में बहुत मन लगता है। हम हिंदी भाषी लोग हैं, भाषा बिगड़ जाए पर भाव शुद्ध है। रे नित निरंतर मुझ अंतर स्वर्गार्थियों को ना तुम स्वर्ग दो, मोक्षार्थियों को ना तुम मोक्ष दो। जो निर्वाण पद के भूखे हैं उनको, जो प्रतिष्ठा और संपत्ति के दीवाने हैं उनको दो, लेकिन हम तो एक ही मांग रहे हैं, हमारा प्रारब्ध जहां ले जाए, चाहे नरक में जाना पड़े, हम स्वर्ग की इच्छा भी नहीं रखते हैं। प्रेमी कहता है केवल तुम्हारी याद बनी रहे। बोलो राधे। तुलसी का यह विनती रघुबीर गोसाई, यह
और आंसू विश्वास और विश्वास अब देखो, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बला हेतु रहित अनुराग हेतु रहित अनुदिन बढ़े अधिकार अनुदिन बढ़े अधिकार जब गोविंद हमारा प्रारब्ध जहां ले जाए ले जाने दे। प्रारब्ध से कभी भक्त ने समझौता भी नहीं किया और झगड़ा भी नहीं किया। जहां ले जाने दे ले जाने। लेकिन एक प्रार्थना है, हम तुमसे चाहते कुछ नहीं है। एक ही बात है कि हमारी प्रीत में कोई हेतु नहीं होना चाहिए। बोलो राधे राधे। कभी कभी भ्रम हो जाता है, बाबा लोग भी क्या बड़े आदमियों का ज्यादा महत्व तो देते। अरे चीज हम उस फकीर उस दर के हैं, दे रहे थे न्यामतें दोनों जहान की, मेरे गरूर इश्क ने इनकार कर दिया। कि व्यवहार में तुमको मैं ऐसा सोच के अगर हमारे थोड़े से सम्मान को पाकर ये ठाकुर की तरफ लगता है तो हम क्यों दरिद्रता करें। बोलो राधे राधे। उसका ये अर्थ तुम लगाओ कि ये कुछ चाहते होंगे। जी जी, अरे राधा रानी का दरबार खुला हुआ। अगर किसी के भीतर कोई इस प्रकार का प्रलोभन है तो उसकी फकीरी का सौंदर्य खिलेगा ही। बोलो राधे। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है, शिवाजी जब तक आ नहीं जाते थे तब तक समर्थ रामदास कथा नहीं शुरू करते तो श्रोताओं को भ्रम हो गया कि अरे महात्मा भी मुंह देख देख के टीका का